हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनक्यूएस लर्निंग कैंपस। मैं आपके एजुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए क्वेश्चंस लेके आती हूँ। और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी पे हम लोग आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि आप टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्लासेस जो हैं, जो कि टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको मिल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आप अवेल कर सकते हैं 99 रुपीज पर मंथ। आप मतलब सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज आपको, जो कि एग्जैक्टली 100 रुपीज भी नहीं है, आपको पर मंथ देना है। और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस आपको पर डे कराए जाएंगे। और आपको सारी जो भी वीडियोस है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, जिससे आप जब चाहें तब उसको उठा के उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको चीज़ों को नोट कर सकते हैं और अपना रिवीजन यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन से बेसिकली क्या होता है कि एग्जाम में आपको करना क्वेश्चंस ही है। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। बट क्वेश्चंस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी, पर वो पढ़ा हुआ आपका वो क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आ रहा है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके बिना नहीं कर पाएंगे आप। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं आपको सब आती, पर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे होते हैं कि क्वेश्चन कैसे, मतलब पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। तो उसके लिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आपके लिए ये ऑफर है 99 रुपीज़ आप पर मंथ आप बस आपको देना है। और आपको जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा आपको ये क्लासेस मिलती रहेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ हम लोग आपके साथ लाइव भी कनेक्ट होंगे, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ में दिक्कत है, कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज मैं आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। मैक्सिमम ग्रोथ, एक्चुअली यहाँ पे ग्रोथ होगा, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। मैक्सिमम ग्रोथ इन द रूट अकर्स, जो रूट होती है, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट की जो रूट होती है, तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो कहाँ पाई जाती है? एपेक्स में नहीं, एपेक्स में नहीं पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, नहीं, लाइट से इतना कोई उसका वो नहीं होता है, क्योंकि रूट जो होती है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है। बिहाइंड द एपेक्स, बिहाइंड, क्योंकि ये नीचे की तरफ हो रही है ना, एपेक्स तो ये हुआ, तो ये क्या कर रही है? नीचे की तरफ ग्रो कर रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहाइंड द एपेक्स। इन द प्रेजेंस ऑफ सॉइल, हाँ, सॉइल के प्रेजेंस में वो ग्रो करती है, बट एक्चुअली जो इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम ग्रोथ जो आपकी दिखती है, मैक्सिमम ग्रोथ, सॉइल क्या करता है? आपको उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, उसको सारे तरीके से सब कुछ दे रहा है, जिससे कि वो अपनी चीज़ों को प्लांट तक पहुंचा सके, ऊपर शूट तक पहुंचा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सोनोमीटर इज मेंट फॉर, ऑक्सोनोमीटर क्या होता है? क्या होता है ऑक्सोनोमीटर? ठीक है, ऑक्सोनोमीटर क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक वो होता है आपका, इसको इससे क्या आप नापते हो? ये आप ग्रोथ मेजर करते हो, ग्रोथ मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ठीक है, प्लांट की जो लेंथ वाइज ग्रोथ होती है, जो प्लांट की लेंथ वाइज ग्रोथ होती है, उस लेंथ वाइज ग्रोथ कितनी हुई है, उस पूरे ग्रोथ कितनी मतलब आपकी उस प्लांट की हो रही है, वो उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये क्या होता है? ये इज मेंट फॉर ग्रोथ एक्टिविटी, ये ग्रोथ एक्टिविटी को आपके मेजर करता है प्लांट के। ओके, चलिए नेक्स्ट।
Which of the following instrument can be used to record plant growth by seconds, that is in the fraction of minutes? मतलब बस seconds को इन्होंने कह दिया है कि second का मतलब क्या होता है, जो मिनट होता है, यानी 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, यानी कि उसके फ्रैक्शंस को हम लोग, मिनट के फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको समझ में आए, इंग्लिश लैंग्वेज मतलब थोड़ा सा इसमें डाल दिया है बस, और कुछ इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ऑक्सीनोमीटर, ठीक है, ऑक्सीनोमीटर करता है, ये बेसिक, ये मतलब कि बात है कि हाँ ये ग्रोथ मेजर करता है, बट यहाँ पूछा है सेकंड्स में, एक सेकंड में जो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो होता है आपका ये ऑप्शन। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग ठीक से लिख लीजिए। क्रेस्कोग्राफ कहते हैं इसको, कि क्रेस्कोग्राफ जो होता है वो यूज होता है आपके प्लांट की ग्रोथ को मेजर करना इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड्स के जो टर्म्स में हम लोग एकदम मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ। चलिए, which two factors primarily affect the developmental phase of the growth of the plant, ठीक है। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए, जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसके लिए कौन से दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर जरूरी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से आपकी ग्रोथ का नहीं होता है, वो टर्म्स ऑफ आपके ट्रांसपिरेशन वगैरह पे इफेक्ट करती है, पर ग्रोथ से इसका कोई मतलब नहीं है। लाइट एंड विंड, लाइट तो इम्पॉर्टेंट है बट विंड, एयर, लाइक हाँ जरूरी है भाई, उसको ऑक्सीजन मिलती है, बट विंड एग्जैक्टली यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब हो जरूरी नहीं है, ठीक। रेनफॉल, रेनफॉल जरूरी है ऑब्वियस बात है, बट वो एक पर्टिकुलर उसकी जरूरी होती है कि उस ग्रोथ कराना होता है, ठीक है। एक आपका इसमें लास्ट का ऑप्शन बचता है, क्या है, लाइट एंड टेम्परेचर। लाइट एंड टेम्परेचर सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि लाइट अगर नहीं होगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं डेवलपमेंटल फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एवरग्रीन ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ, जो एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं, यानी कि ऐसे ट्रीज जो कभी नहीं मरते, वो कंटिन्यू मतलब उनका चलता रहता है, वो हरे भरे रहते हैं, उनकी कभी डेथ नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स को हम एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। एवरग्रीन का मतलब होता है जो हमेशा रहे, ठीक है। तो एवरग्रीन ट्रीज रिमेन ग्रीन, वो हमेशा ग्रीन क्यों रहते हैं, हमेशा। एब्सेंस ऑफ ईयर, लीफ फॉल, लीफ फॉल तो होगा ना, मतलब अगर लीफ फॉल नहीं हो रहा है तो उससे ग्रीन रहने से क्या मतलब है, अगर लीफ फॉल नहीं हो रहा है इसका मतलब कि वो ग्रीन नहीं रह पा रहा है ना, क्यों, क्योंकि अगर लीफ फॉल मतलब कब होती है, जब पत्तियां एकदम सूख जाती हैं, वो हो जाती हैं, एकदम मुकड़ जाती हैं, येलोइश हो जाती हैं, तो अगर वो सब पत्तियां नहीं गिरेंगी तो वो ग्रीन कैसे रहेगा। तो एब्सेंस ऑफ ग्रीन फॉल तो ये तो है ही, प्रेजेंस ऑफ लीफ फॉल होता तो एक बार मान भी लेते हैं। लीफ फॉलिंग इन स्मॉल नंबर्स एट इंटरवल, ये ऑप्शन एकदम सही है, क्यों, क्योंकि इसमें बता रहा है कि जो लीफ होती है अपने मतलब कि टाइम टाइम पे वो गिरती रहती हैं, जिससे जो मतलब प्लांट है वो हरा भरा रहे, और जो इतने फालतू जो पतझड़ वाले जो सीजन आता है उसमें क्या होती है कि चीज़ें अपनी गिरती रहती हैं, इससे क्या होता है कि जो भी खराब या फिर एकदम जिसमें क्लोरोफिल की कमी हो चुकी है, वो ऐसे लीव्स जो हो रही हैं जो ग्रीन नहीं रह पा रही हैं, उनके अंदर कोई भी मिनरल न्यूट्रिशन नहीं बचा है, वो हटती जा रही हैं, इसलिए ये ऑप्शन एकदम सही है। सप्लाई ऑफ द मॉइस्चर थ्रू आउट द ईयर ना, कोल्ड क्लाइमेट नहीं, एवरग्रीन के लिए ज़रूरी है कि हमेशा ग्रीन रहे, कि टाइम टाइम पे उनकी जो पत्तियां हैं वो गिरती जाएं और नई नई पत्तियां उससे आती जाएं, ठीक है। द ग्रोथ इन्वॉल्व, ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, चीज़ें क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तभी तो वो उसकी लेंथ बढ़ेगी। सेल इनलार्ज हो रही है, सेल इतनी सी थी, बाद में वो इतनी हो गई, बाद में वो इतनी हो गई, तो मतलब चीज़ क्या हो रही है कि उसकी इनलार्जमेंट हो रही है। मैच्योर हो रही है वो,
चीज़ें जो हो रही हैं डेवलप होती जा रही हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही होंगे, ऑल ऑफ दीज अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेयर वुड यू लुक फॉर एक्टिव सेल डिवीजन इन प्लांट। ठीक है, अब प्लांट में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव सेल डिवीजन आपको दिखेगा वो आपको कहाँ दिखेगा, पिथ सेल में, इन दी सेल कॉर्टेक्स नहीं, इन द इंटरनोडल रीजन नहीं, एट दी टिप, टिप जहां भी आती है देखिए, तो नॉर्मली जो ग्रोथ होती है आपके टिप पे होती है, टिप से चीजें ग्रो करती है, स्पेशली आप प्लांट के केस में देखिए तो जो एपिक्स वाली चीजें होती हैं, टिप वाली चीजें होती हैं, वहां से ग्रोथ होती है, टिप ऑफ द रूट एंड द शूट। चलिए नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ इन लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, जो प्लांट की ग्रोथ है, अभी मैंने आपको बताया कि जो एपेक्स वाली चीज होती है, एपेक्स पोर्शन होता है, वहां पे चीजें ग्रो करती हैं, ये होता है एपेक्स। और अगर यहाँ पे चीजें आ रही हैं, इसको हम लोग कहते हैं लैटरल। ठीक है, तो एपेक्स जो पोर्शन होता है उसी को हम, वहीं पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जो एपेक्स पोर्शन पे, उसी को हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो लैटरल साइड पे आपके प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा आपका लैटरल मेरिस्टेम। डर्माटोजन इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि आपके रूट और शूट प्रेजेंट होता है। और पेरिप्लम क्या होता है, ये आपका होता है प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, और पेरिप्लम क्या होता है, पेरिप्लम लेयर, ये लेयर ऑफ मेरिस्टेम होती है। ठीक है, तो जो प्लांट ग्रोथ इन लेंथ इज इंक्रीज बाय, तो प्लांट की जो ग्रोथ है तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी बताया कि वो एपिकल पोर्शन पे होती है, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये आंसर एकदम सही है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वहां से क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ इज, ठीक है, अब देखिए चाहे वो ये प्लांट की ग्रोथ हो, चाहे वो एक किसी भी एक ह्यूमन या फिर किसी भी एनिमल की ग्रोथ हो, तो वो कैसे ग्रो होता है, वो चीज़ यहाँ से यहाँ जाता है ना। अब आप फर्स्ट क्लास से 12th क्लास में आए ना, आप 12th से फर्स्ट की तरफ तो आए नहीं, तो चीज़ें हमेशा आगे की तरफ जाती हैं, तो बैकवर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ अगर ऐसा तो नहीं ना कि आप 6 इंच के होगा कल को आप 5 इंच के हो जाओगे, है ना, तो रिवर्सिबल तो नहीं होती है, फॉरवर्ड होती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल क्यों, क्योंकि सिर्फ ये जा रही है, वापस तो नहीं आ रही है ना। अब प्लांट जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है वो कल को 5 इंच का था, अब उसके बाद वो कुछ टाइम बाद बढ़ा और वो 5.5 इंच का हो गया, तो ऐसा तो नहीं ना कि कुछ टाइम बाद वो 4.5 इंच का हो गया हो, है ना। तो चीजें क्या होती है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, क्योंकि वो चीजें एक साइड से ही जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जा रही है। बाई डायरेक्शनल क्या होता है, कोई चीज ऐसे जा रही है और कोई चीज ऐसे, ये बाई डायरेक्शनल, एक चीज जा रही है आ रही है, तो दिस इज नोन एज बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल तो हो नहीं सकती ना, यूनिडायरेक्शनल ही होगी। चलिए नेक्स्ट, फाइटोट्रॉन इज अ डिवाइस बाय विच, ठीक है, तो पहले फाइटोट्रॉन का मतलब जान लेते हैं कि होता क्या है। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, ट्रॉन का मतलब होता है कंट्रोल। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी कोई डिवाइस जो कि प्लांट को कंट्रोल कर रही है, अब वो जिस सेंस पे भी कर रही हो, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइटोट्रॉन। बाकी फाइटोट्रॉन का मतलब होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फाइटोट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड, प्रोटॉन्स आर लिबरेटेड, प्लांट आर ग्रोन इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। जब हम प्लांट को एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में ग्रो करा रहे होते हैं कि हमें जितनी उसकी हाइट चाहिए या जितनी उसकी ग्रोथ चाहिए वो उतनी ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। हमने अपनी एक आर्टिफिशियल प्लांट जब हमने बनाया है, फिर हमने इसको एक मीडियम दे दिया, कंट्रोल्ड मीडियम दिया है, उस जब कंडीशन में जब प्लांट की ग्रोथ कराते हैं तो हम लोग किसके थ्रू कराते हैं, फाइटोट्रॉन के थ्रू कराते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्लांट आर ग्रोन इनटू अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, म्यूटेशंस आर प्रोड्यूस इन प्लांट, इसका आंसर सही नहीं है।
आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको अच्छी लग रही होंगी, और आई होप कि आपको चीज़ें इसमें कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई या यहाँ पे आई है, ये चीज़ मुझे आपकी अच्छी लगी। तो इससे क्या होगा कि मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और सारी वीडियोस बनाती जाऊंगी और आपके लिए बहुत सारी रिवीजन्स वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको बहुत सारा हेल्प हो। चलिए, द एस फेज, द एस शेप्ड ग्रोथ कर्व एंड ग्रैंड पीरियड ऑफ द ग्रोथ। देखिए, पहली बात तो ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि total time plant has taken for its maximum growth। मतलब मैक्सिमम ग्रोथ होने के लिए जिसने जितना टाइम लिया होता है प्लांट ने, उसको हम लोग कहते हैं ग्रैंड पीरियड ऑफ द ग्रोथ। अब द एस शेप्ड ग्रोथ उसने बोला है। एस शेप्ड ग्रोथ का मतलब है, देखिए एक कर्व है, ठीक है, ये है आपका एस शेप्ड या फिर सिग्मोइड कर्व। एस शेप्ड या फिर सिग्मोइड कर्व। ये जो फेज है, ये जो स्टेडी ये वाला फेज आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लैग फेज, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे स्लोएस्ट फेज होता है, यहाँ पे ग्रोथ सबसे ज्यादा कम होती है, ठीक है। फिर ये जो फेज होता है, ये आपका होता है लॉग फेज, ठीक है। ये आपका होता है लॉग फेज। यहाँ पे क्या होती है, आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, आपकी इसमें क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ होती है इसको हम लोग कहते हैं एश शेप स्टडी स्टडी फेज, यानी इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टडी फेज हो जा रहा है, यहाँ पे ग्रोथ रुक जा रही है। अब देखिए इसको डिकोड करते हैं। लैग फेज का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की, वो एकदम धीमे 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 ग्रोथ हो रही है। देन लॉग फेज में झराटे से ऊपर जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब इतनी ग्रोथ हो जाती है कि मतलब सबसे हाईएस्ट ग्रोथ कहते हैं इसको, सबसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट ग्रोथ यहाँ पे होती है इनकी, तो ये होती है लॉग फेज में हाईएस्ट फेज। उसके बाद आपका होता है स्टेडी फेज, कि यहाँ तक आते आते ग्रोथ होना बंद हो जाती है, चीजें जैसे चल रही हैं वो चल रही होती हैं, चीज अब ग्रोथ नहीं होती फर्दर। तो ये जो फेज होता है यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम आपका टाइम आ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रैंड पीरियड। तो इसमें तो एस शेप्ड ग्रोथ कर्व एंड ग्रैंड पीरियड में चेंज विथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, सडन फ्लक्चुएशन इन लाइट नहीं, लाइट इंटेंसिटी से इसका कोई वो नहीं है। चेंज इन टेम्परेचर, जब ग्रैंड पीरियड आ चुका है तब क्या होता है, रिमेन, उसके बाद उसकी ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पाता, वो क्या होती है, रिमेन अनइफेक्टेड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। एट्यूलेशन इन प्लांट इज कॉज्ड व्हेन। देखिए इट्यूलेशन का मतलब होता है कि प्लांट की ग्रोथ हो तो रही है बट इन अ डार्क फेज। जब डार्क फेज में प्लांट की ग्रोथ होती है उसको हम लोग कहते हैं इट्यूलेशन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इटियोप्लास्ट इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये क्या है, आर ग्रोन इन डार्क, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। रिमेन मिनरल डिफिशियंसी नहीं, लाइट इंटेंसिटी तो है ही नहीं ना, और आर ग्रोन इन ब्लू लाइट ना, ना डार्क में ग्रो होते हैं। चलिए नेक्स्ट। Deeply sown seeds do not germinate and do not come up over
डू नॉट कम अप ओवर ड्यू टू द डिफिशियंसीज ऑफ, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सीड है, आपने उसको इतना ज्यादा उसको नीचे गिरा, मतलब वो सॉइल के नीचे इतना ज्यादा उसको डीपली उसको सोन कर दिया है कि अब वो जर्मिनेट नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं जर्मिनेट हो पा रही है? क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती। अगर एकदम अंदर तक घुसा हुआ है, उसको सांस नहीं आ पा रही होगी ना, तो वो कैसे ग्रो करेगा? और प्लांट के लिए भाई ऑब्वियस बात है, ऑक्सीजन जरूरी होती है ग्रोथ के लिए, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है, इस वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा होता है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म फॉलोज, ठीक है। तो कोई भी होता है वो कौन सा शो करता है? हाइपरबोला कर्व क्या होता है? या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक। जे शेप्ड कर्व क्या होता है? ये। सिग्मॉइड कर्व क्या होता है? ठीक। और पैराबोला क्या होता है? ये होते हैं कर्व। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो कौन सा कर्व शो करता है अपनी ग्रोथ के लिए? तो कोई भी होगा वो सिग्मॉइड शो करेगा। क्यों? क्योंकि क्या होती हैं चीजें, पहले धीमे धीमे ग्रो होती हैं, फिर जैसे हम लोग अगर छोटा वाला बेबी वाला पीरियड होता है, हम लोग धीमे धीमे ग्रो कर रहे होते हैं, फिर हमारा एडोलेसेंस वाला होता है कि हम लोग झराटे से एकदम से लंबे हो जाते हैं। फिर अब उसके बाद एक पीरियड आता है ना कि अब हमारी एडोलेसेंस के बाद अब ग्रोथ नहीं हो रही होती, वो एक स्टेडी फेज आ जाता है। तो हमारा भी क्या होता है, वैसे ही प्लांट में होता है कि पहले क्या होता है, लैग फेज आता है, फिर लॉग फेज आता है, फिर आपका स्टेडी फेज आता है। तो ये आपका आंसर जाएगा सिग्मॉइड कर्व। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स इन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके ईस्ट में होता है, बैक्टीरियल में भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लोग करते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, देखिए डेंड्रो का मतलब होता है प्लांट या ट्री, बेसिकली ट्री, और क्रोनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब हम लोग किसी चीज का एज निकालते हैं, ठीक है, किसी चीज का क्या है, यहाँ पे हम प्लांट की बात करेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो जब हम ट्री की एज निकालते हैं, एज डिटरमाइन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो यहाँ पे इसका आंसर है डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द ट्री। जब हम लोग एज निकालते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं आपकी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। इन वैस्कुलर प्लांट लाइट प्रमोट्स, जो वैस्कुलर प्लांट होते हैं तो उसमें लाइट क्या करती है, लाइट पड़ती है तो वो डिफरेंशिएशन कराती है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब है कोई चीज है, अब वो डिवाइड हो रही है, जैसे मान लीजिए ये है, ये डिवाइड हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, जब वो डिवीजन कर रही होती है। इन लैग फेज द ग्रोथ इज, अभी मैंने बताया कि लैग फेज में क्या होती है, सबसे स्लोवेस्ट होती है। टू रिमूव सीड डॉर्मेंसी बाय मैकेनिकल रिमूविंग ऑफ सीड्स, इसको ठीक कर लीजिएगा, मैकेनिकल रिमूविंग ऑफ सीड एक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। जब सीड डॉर्मेंसी जो होती है, ठीक है, तो हम लोग उसको जो मतलब मैकेनिकली, मतलब हाथ से जो हम लोग मैकेनिकली जब रिमूव करते हैं, तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्क्रैसिफिकेशन। स्क्रैसिफिकेशन मतलब जैसे कुछ स्क्रैच कर रहे होते हैं ऐसे करके, तो हम लोग उससे सीड डॉर्मेंसी हटाते हैं। सीड डॉर्मेंसी मतलब जो सीड का ऐसा फील जाता है जब वो एकदम रेस्टिंग में चली जाती है, वो एक्टिव नहीं हो पा रही होती है, तो उसको हम लोग इनएक्टिव से एक्टिव करने के लिए ये सब स्टेप्स करते हैं। वनलाइजेशन तो क्या होता है, वनलाइजेशन में हम लोग क्या कराते हैं, फ्लावर की ग्रोथ कराते हैं इन अ चिल्ड, मतलब फ्लावर को जर्मिनेट कराते हैं चिल्ड एनवायरनमेंट में। और फोटो पीरियोडिज्म का मतलब होता है जब हम लोग प्लांट को लाइट के हिसाब से कि वो डार्क में ग्रो करेगी कि लाइट में ग्रो करेगी, उस हिसाब से जब डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है या फिर ये डार्क लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड है, ये उस टाइप से हम लोग इसको करते हैं, तो हम लोग फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, जब लाइट डिपेंड करती है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट ग्रोथ इज फाउंड इन। तो हाईएस्ट ग्रोथ किसमें होती है? अभी मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपकी हाईएस्ट ग्रोथ होती है, जिसमें आपका आता है लॉग फेज, जिसमें चीजें बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही होती हैं। ठीक है, तो आपके आज के 20 क्वेश्चंस यही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको अच्छी लग रही होंगी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे, जो कि आपको थंबनेल पे दिख जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और आप 99 रुपीज़ पर मंथ बस कर दे के आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में, और आपको आपकी सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और आपको डे टू डे आपको टेस्ट सीरीज आपके ऐप पे मिलती रहेंगी। आप एनकेएस लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको सारी क्लासेस मिलती जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।